अगले भाग में हम फिर उपस्थित हैं सूरदास का 9वां पद भ्रमर गीत का लेकर। कहत कत परदेसी की बात। इस पद में श्री कृष्ण के लौटने के जो 15 दिन थे वह अवधि जब समाप्त हो गई और श्री कृष्ण लौटकर नहीं आए मथुरा से और 1 महीना बीत गया। दिन बीतते बीतते 1 माह बीत जाने पर जो गोपियों की प्रतीक्षा की अवधि थी वो समाप्त हो गई। उनका जो सहन शक्ति थी उनकी वो समाप्त हो गई। उनकी 1 माह बीतने पर जो मानसिक पीड़ा हो रही थी, जो व्यथा हो रही थी, उसी व्यथा का चित्रण सूरदास ने इस पद में किया है। कहत कत परदेसी की बात। अपनी दुख, अपनी व्यथा का वर्णन करती हुई गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, कहत कत परदेसी की बात। मंदिर अरध अवधि बधि हमसो हरि आहार चरि जात। ससि रिपु बरस सूर रिपु जुग बर हर रिपु कीन्हो घात। मघ पंचक ले गयो सांवरो ताते अति अकुलात। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी सोई बनत अवखात। सूरदास बस भई विरह के कर्मी जय पछतात। कहत कत परदेसी की बात। गोपियां अपनी व्यथा का वर्णन करती हुई उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव जी, आप हमसे किस परदेसी की बात करते हो? कहत कत परदेसी की बात, किस परदेसी की बात करते हो? अरे उस परदेसी की बात करते हो जो एक पक्ष मंदिर का आधा, मंदिर यहाँ माह है, माह शब्द से लिया गया है, ठीक है। मंदिर अर्ध, मंदिर माने घर होता है, घर का अर्ध माने आधा, घर का आधा अर्थात पक्ष। पक्ष जो है उसे हम पखवाड़ा भी कह सकते हैं और एक पखवाड़ा 15 दिन का होता है, ठीक। तो कहते हैं कि मंदिर अर्ध अवधि अवधि हमसो। मंदिर का आधा अर्थात घर का आधा अर्थात एक पक्ष अर्थात पखवाड़ा अर्थात 15 दिन का वचन देकर, 15 दिन में आने का वचन देकर वे हमसे गए थे। अवधि माने समय, बधि माने कहकर, वादा करके गए थे। हरि आहार चल जात, किंतु हरि अर्थात सिंह, आहार माने भोजन, सिंह का भोजन अर्थात मांस, यानी मांस बीता जा रहा है, महीना बीता जा रहा है, किंतु फिर भी अभी श्री कृष्ण नहीं आए। ससि रूप बरस सूर रूप जुग बर। उनके न आने के कारण, उनके वियोग में हमारे दिन, ससि रिपु बरस सूर रिपु जुग बर, हमारे दिन ससि रिपु, ससि माने चंद्रमा और रिपु माने शत्रु, चंद्रमा का शत्रु अर्थात दिन, यानी उनके वियोग में हमारे जो दिन हैं वह वर्ष के समान बीत रहे हैं। एक एक दिन वर्ष के समान व्यतीत हो रहा है। और सूर रिपु जुग बर, सूर अर्थात सूर्य, रिपु माने शत्रु अर्थात रात, यानी सूर्य का शत्रु है अर्थात रात, और रातें युग बर, युग के समान प्रतीत हो रही हैं। इतना ही नहीं, हर रिपु कीन्हो घात, और हर माने होता है शंकर, रिप माने शत्रु, शंकर का शत्रु, महादेव का शत्रु अर्थात कामदेव, और कामदेव ने हम पर घात किया हुआ है। हम काम से, हम प्रेम से पीड़ित हो रही हैं। आगे लिखते हैं, मघ पंचक ले गयो सांवरो। वह सांवला श्री कृष्ण मघ पंचक ले गयो सांवरो। मघ पंचक, मघ माने मघा नक्षत्र है, पंचक माने होता है 5वां दिन, यानी 5वां नक्षत्र, माघ महीने का जो 5वां नक्षत्र या 5वां दिन होता है उसे चित्रा कहा जाता है, ठीक है। तो मघ पंचक ले गयो सांवरो, मघा नक्षत्र का 5वां दिन अर्थात चित्रा अर्थात चित्त हमारा वह सांवरा लेकर चला गया है। ताते अति कुलात,
जिससे हम अत्यंत आकुल हो रही हैं, अत्यंत हम व्याकुल हो रही हैं। इतना ही नहीं, नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी सोई बनत अवखाद। नखत कुल कितने होते हैं बच्चों? 27 नक्षत्र होते हैं। वेद 4 होते हैं, ग्रह 9 होते हैं। जोरी, इन सभी को अगर जोड़ लिया जाए तो 27 नक्षत्र, 4 वेद और 9 ग्रह, जब सभी को जोड़ेंगे 27 4 31 9 40, तो ये 40 हो जाता है। जोरी जोड़ने पर 40 आता है। अर्ध करी, तो इसका अर्ध करेंगे तो जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 का आधा 20, यानी 20 अर्थात 20। देखिए कितना तार्किक ढंग से गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, 27 नक्षत्र, 4 वेद और 9 ग्रह जोड़कर उसका आधा करने पर सोई बनत आप खात, जो बनता है वही अब हम खाती हैं। अर्थात विष अर्थात जहर का घूंट पी पी कर अब हम लोग रहती हैं। सूरदास बस भई विरह के कर बीजे पश्चात। सूरदास लिखते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अब तो हम विरह के वशीभूत हो गई हैं, बस हमारे पास हाथ मलमल कर पछताना ही कर मीजें। तो हाथ मलना और पछताना ही रह गया है। और ये सोच सोच कर हम पछताती हैं कि हमने आखिर उनसे प्रेम ही क्यों किया, नाहक ही हमने कृष्ण से अपना मन लगाया, उनसे अपना प्रेम किया। यह दृष्टिकूट शैली का बड़ा ही सुंदर उदाहरण माना गया है। सूरदास के पद जहाँ अपनी सरल अभिव्यक्ति और सरसता से जनसाधारण को मुग्ध करते हैं बच्चों, वहीं उन्होंने कुछ दृष्टिकूट पदों की रचना भी की है। दृष्टिकूट पद क्या है? देखने में तो बहुत सीधे सीधे रहते हैं पर कूट रचित हैं, यानी उनके अर्थ बड़े गंभीर होते हैं, बड़े गहरे होते हैं, जिनके अर्थ की खोज में बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है, उसे हम दृष्टिकूट पद कहते हैं। भाषा ब्रज है, श्लेष और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, वियोग श्रृंगार है पद में, लक्षणा और व्यंजना सब शक्ति है, प्रसाद गुण है, गेय पद है। आगे हम चलते हैं। निस्दिन वर्षत नयन हमारे, निस्दिन वर्षत नयन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे। दृग अंजन न रहत निस्वासर, कर कपोल भय कारे। कंचुक पट सूखत नहीं कबहूँ, उर बिच बहत पनारे। आंसू सलिल सबय भय काया, पल न जात रिष्टारे। सूरदास प्रभु यह परेखों, गोकुल काहे बिचारे। निस्दिन वर्षत नयन हमारे। यहाँ गोपियों की दारुण दशा का वर्णन हुआ है। गोपियाँ अपनी दशा का वर्णन करती हुई उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, निस्दिन वर्षत नयन हमारे। श्री कृष्ण के वियोग में हमारे नेत्रों से, नयन हमारे नेत्र, निश माने रात, दिन माने दिन, रात दिन हमेशा आंसुओं की बरसात करते रहते हैं, आंसुओं के रूप में बरसते रहते हैं। सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर। श्री कृष्ण जब से हमें छोड़कर गए हैं तब से हम पर हमेशा वर्षा ऋतु छाई रहती है। जब ते श्याम सिधारे, जब से श्याम हमें छोड़कर चले गए हैं तब से हमेशा हमारे ऊपर वर्षा ऋतु छाई रहती है। इतना ही नहीं, दृष्टिकूट शैली में अगर इसको हम देखें बच्चों यहाँ पे, तो सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे। श्याम यहाँ पर अगर हम श्याम घन करके अर्थ ले लें, श्याम माने सांवला, घन श्याम घन, ठीक है, तो काला बादल हो जाएगा श्याम मेघ, तो वही हो जाएगा। अर्थ इसका आ जाएगा कि श्याम मेघों के, घन श्यामों के चले जाने पर, यानी घन श्याम काले बादलों के चले जाने पर वैसे तो वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, किंतु हमारे श्याम घन के चले जाने पर, यानी हमारे श्याम घन अर्थात कृष्ण के चले जाने पर हमेशा हम पर वर्षा ऋतु छाई हुई है। इतना ही नहीं, दृग अंजन न रहत निस्वासर, कर कपोल भयकारे। हमारी आँखों से निकलते आंसुओं के कारण हमारी दृग में, हमारी आँखों में अंजन अर्थात काजल नहीं रह पाता है। निस्वासर रात दिन, यानी रात दिन हमारी आँखों से आंसुओं के बरसने, आंसुओं निकलने के कारण, आंसुओं के बरसात होने के कारण हमारी आँखों में अंजन, रात दिन हमारी आँखों में अंजन यानी काजल नहीं रह पाता है। इतना नहीं, कर कपोल भयकारे, और आंसुओं के साथ साथ जब काजल बहता है तो उससे हमारे हाथ और गाल सभी काले पड़ गए हैं।
कंचु की पट सूखत नहीं कबहूँ उर बिच बहत पनारे। हमारी चोली के वस्त्र जो हैं, कंचु की पट, पट माने वस्त्र, कंचु की माने चोली, हमारी चोली के वस्त्र जो हैं उन आंसुओं से कभी सूखने नहीं पाते हैं। इतना ही नहीं, उर बिच बहत पनारे, हे उद्धव ये आंसू हमारे हृदय के बीच से किसी बहते हुए पनारे के समान बहते रहते हैं। पनार नदी नाले के समान, अर्थात पनार, यहाँ आज संयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों, क्योंकि आँखों से निकलता आंसू किसी पनाले, किसी नाली या किसी नाले के समान नहीं बह सकता है। यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है दुख को व्यक्त करने के लिए कि वो गोपियों का दुख बहुत ही अधिक हो रहा था। उर बिच बहत पनारे, कहती हैं कि हमारे वक्षस्थल का जो वस्त्र है, कंचु के पट है, चोली के वस्त्र जो हैं वह कभी सूखने नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे हृदय पर हमेशा आंसुओं के धाराएं बहती रहती हैं, आंसू रूपी पनारे बहते रहते हैं, जिनके कारण हमारी चोली हमेशा भीगी रहती है, गीली रहती है। अगर लिखते हैं आंसू सलिल सवय भई काया पल न जात रिश्तारे। अब तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारा पूरा शरीर आंसू के रूप में आंसू सलिल, सलिल माने पानी, आंसू रूपी जल की ही हो गई है, जल आंसू रूपी जल में परिवर्तित हो गया है। पल न जात रिश्तारे, अब कामदेव का पल न जात रिश्तारे, कामदेव का क्रोध भी एक पल के लिए हमारे ऊपर शांत नहीं हो रहा है। सूरदास प्रभु है परेखों गोकुल काहे विचारे। सूरदास लिखते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव हमें तो यह दुख है, हमें तो यह दुख है, श्री कृष्ण ने गोकुल और गोकुल के निवासियों को गोकुल काहे विसारे। यह परेखों, हमें तो इस बात का दुख है कि श्री कृष्ण ने गोकुल और गोकुल के निवासियों को आखिर भुला क्यों दिया, आखिर हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई थी जिसके कारण वो हम लोगों को इस तरह से भूल गए हैं। बच्चों, यहाँ गोपियों की विरह व्यथा बड़ी ही अत्यंत सहज रूप में और मार्मिकता के साथ सूरदास ने चित्रित करने में सफलता प्राप्त की है। भाषा ब्रज है, अलंकार रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है, हाइपरबोल है, वियोग श्रृंगार रस है, लक्षणा व्यंजना सब सत्य है, प्रसाद गुण है और गेय पद है, छंद के रूप में गेय पद है।